हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट अपडेट देखेंगे जहां पर बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, साथ में कुछ ऑल्ट्स भी जहां पर अगर आपको पोजीशन प्लान करनी है तो आप पोजीशन प्लान कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सारे ढीठ हॉडलर्स को, जहां पर अगर हम देखेंगे बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। बिटकॉइन की प्राइस $112,000 चली गई। तो काफी लोग बोल रहे थे पहले भाई ऑल टाइम हाई आ चुका है, बुल मार्केट खत्म है। लेकिन बुल मार्केट खत्म नहीं है, अभी तो चालू हो रहा है, अभी तो और ऊपर अपन को यहाँ पर जाना है। लेकिन बीच में आते रहेंगे हल्के फुल्के करेक्शन, बस ये सोच समझ के अपनी ट्रेडिंग प्लान करना। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई, अपना लेवल वही है 130 to 150,000 क्या पता उसके ऊपर भी चले जाए। लेकिन चार्ट्स पे देखते हैं तो अभी थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन यहाँ पर आ रहा है, मतलब कोई इतना बड़ा करेक्शन भी नहीं है। अगर हम देखेंगे ये 3-4% का करेक्शन है। आई थिंक इट्स लाइक, लेट मी डू लाइक हियर। तो अभी तक अगर हम करेक्शन देखेंगे, ये दिस वाज लाइक 4% का मोर ओवर यहाँ पर करेक्शन आया था, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $112,000 से डंप करके यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 108 या $107,000 तक आई। तो अब क्या प्राइस यहाँ से बाउंस कर जाएगी या फिर और फर्दर करेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। वैसे एनीवेज अगर हम देखेंगे थोड़ा सा मार्केट में लोग बुलिश तो यहाँ पर हो ही रहे हैं रिसेंट मूवमेंट के बाद, जहाँ पर पिछले 1 घंटे में जो करेक्शन यहाँ पर आया है उसके अंदर भी देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली $300 मिलियन वर्थ ऑफ लिक्विडेशन यहाँ पर है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर से अपने टैरिफ के रांट को लेके चालू यहाँ पर हो चुके हैं, जहाँ पर अब यूरोपियन यूनियन को लेके वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाता है, वैट टैक्सेस लगाता है, रिडिकुलस कॉर्पोरेट पेनल्टीज लगाता है, लॉ सूट अगेंस्ट अमेरिकन कंपनीज, मतलब इलॉन मस्क की कंपनीज, गूगल गूगल इन सब के अगेंस्ट में कुछ लॉ सूट वगैरह करें यूरोपियन यूनियन में। तो उन्होंने बोला मैं फ्लैट 50% जो टैरिफ है वो लगा दूंगा June 1 से। लेकिन जहाँ तक टैरिफ की बात आती है, हाँ उससे थोड़ा बहुत अभी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए वो टैरिफ लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा यही कर रहे हैं। तो ऐसी न्यूज़ में क्या होता है, धीरे धीरे लोगों को फिर आदत पड़ जाती है। जब तक कोई बहुत ही एक्सट्रीम केस नहीं हो, स्टार्टिंग में न्यू था तो इसलिए इतना एक्सट्रीम लग रहा था, मार्केट पे इम्पैक्ट भी आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो ऐसे ही चलता रहता है। चाइना का एग्जाम्पल दे दो, स्टार्टिंग में क्या क्या बातें कर रहे थे, एंड में जाके सेटल तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो वो पीपल आर गेटिंग यूज टू इट। बट ओवरऑल मार्केट को लेके बिटकॉइन को मैं किस तरह से देख रहा हूँ और ऑल्ट्स को लेके हम आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन गाइज आगे बढ़े उससे पहले तुरंत इफेक्ट के साथ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और भाई को यहाँ पर मोटिवेट कर दो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बिटकॉइन का अपडेट यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर करंटली अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमारा जो बिटकॉइन का प्लान है वो सेम ही है कि हम फेज़ 4 में यहाँ पर आ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम 130 to 150,000 जा सकते हैं। मेरा जो एक कंजर्वेटिव टाइम पीरियड था वो ये था कि ईयर के एंड तक, लेकिन अभी तक थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट यहाँ पर आ गया है। वैसे हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक करेक्शन का लेवल बन सकता है, लेकिन इसको इतना डीपली मत देखना, उसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर इवेल्युएट करेंगे। नॉट एग्जैक्टली द सेम बट वील इवेल्युएट इट। बट मेन थिंग टू फोकस ऑन इज कि हमारा टॉप कहाँ पर है, वो 130 to 150,000 का। मतलब इसको थोड़ा सा वैसे बड़ा करना पड़ेगा, खींच देते हैं इसको। ये तो भी 120 तक ही करा हुआ था हमने, 150 ले जाते हैं इसको। रुका एक बार, इसको 150 कर देते हैं हम यहाँ पर। हाँ, अब ये अब थोड़ा अब सही है, अब बढ़िया अब बढ़िया ये ठीक है। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम प्राइस वाइज देख रहे हैं कि अगर करेक्शन आते भी हैं तो कौन से लेवल देखने हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि अभी अगर हम देखेंगे, हम बहुत टाइम से कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आप हमको फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि 50 से 70,000 के जो बीच में मूवमेंट हुआ था उसी को लेके यहाँ का मूवमेंट, जिसमें बहुत सिनेरियो सेम थे। जैसे 30% यहाँ पर करेक्शन आया, यहाँ पर भी 30% था, बुलिश डाइवर्जेंस बना, वो भी यहाँ पर बना। एंड मोर ओवर जब हम यहाँ पर क्रॉस ओवर्स देखते हैं, ऑरेंज वाला है 50 डेली मूविंग एवरेज, मतलब 50 दिन की डेली कैंडल्स का एवरेज। साथ में रेड वाली है 200 डेली मूविंग एवरेज, 200 कैंडल्स का एवरेज। जब उनका क्रॉस ओवर होता है, तो जब ऐसा क्रॉस ओवर होता है जहाँ पर 50 डेली 200 डेली को क्रॉस करता है, इसको हम डेथ क्रॉस बोलते हैं। और जब उसके बाद 50 डेली यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ क्रॉस करके 200 के ऊपर जाता है, इसको गोल्डन क्रॉस देते हैं। अब यहीं पर देखो बहुत ही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हुआ था, जैसा हम प्रीवियसली बात कर रहे थे यहाँ पर कि जब देखो, एक तो ना इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा दो, देखो चीज़ें कितनी इन दोनों सिनारियों में कितना मैच करती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब ये डेथ क्रॉस हुआ था, इस डेथ क्रॉस के बाद हमारा मैक्सिमम नीचे डाउनफॉल कितना आया था, सिर्फ डेथ क्रॉस से हम यहाँ पर देखते हैं। सो दैट वाज अराउंड, ये देखो 14% का यहाँ पर था। एंड इधर भी देखेंगे डेथ क्रॉस आ गया, और डेथ क्रॉस के बाद मिनिमम हमारा बॉटम एरिया कौन सा पड़ता है, तो वो भी देखोगे ऑलमोस्ट अराउंड 14% के यहाँ पर आ गया। तो काफ़ी क्लोज जो थे यहाँ पर डिप जो थे आए थे, मतलब वेरी कूल कोइंसिडेंस। बट एनीवेज जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि उसके बाद देखो मेन चीज़ क्या थी कि जब एक बार ये डेथ क्रॉस हो गया,
नेक्स्ट हमारा फेज था गोल्डन क्रॉस का, जहां पर फिर से प्राइस एकदम से बुलिश आती है और बेसिकली डेथ क्रॉस के बाद ये बॉटम वाला ही एरिया था, एज वी टॉक्ड अबाउट 75 का लेवल यहाँ पर बन जाता है जो। तो ये गोल्डन क्रॉस यहाँ पर हो गया एंड उसके बाद गोल्डन क्रॉस के बाद प्राइस जो है बुलिश की तरह ऊपर की तरफ मूव करती है एंड वही आप देख सकते हो करंटली जो गोल्डन क्रॉस है ना, वो अभी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बन रहा है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की ये कि ये जब गोल्डन क्रॉस होते हैं, तो जैसे डेथ क्रॉस के टाइम पे प्राइस डंप करती है, तो गोल्डन क्रॉस के टाइम पे भी पॉसिबिलिटी रहती है कि बहुत बड़ा करेक्शन नहीं लेकिन स्लाइट करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसके लिए कौन सा मूविंग एवरेज मैं देख रहा हूँ, तो मूविंग एवरेज में हम यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज जो होता है और ईएमए जो होता है इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि यूजली होता ये है कि बुल मार्केट के अंदर यही मूविंग एवरेज होता है, जब बुलिश होती है प्राइस बार बार आके टेस्ट करती है। जैसे यहाँ पर भी आप सिनेरियो देखोगे, जब देखो ये गोल्डन क्रॉस हुआ था, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो जब ये देखो जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ था, तो गोल्डन क्रॉस के बाद यही मूविंग एवरेज था जो एक दो बार यहाँ पर टेस्ट हुआ था उसके कुछ दिनों बाद, राइट। गोल्डन क्रॉस हुआ था 27 को, और इसका टेस्ट का लेवल आप मान लीजिए 4th, मतलब 3-4 दिन का आप टाइम मान लीजिए यहाँ पर, उस पर वो टेस्ट हुआ था। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे लिए जो सपोर्ट का लेवल रहेगा, वैसे एक तो अभी जो वैसे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम मान ले तो दैट इज़ अराउंड ये, मैं आपके लिए बना देता हूँ एक बार, ये वो वैसे ये बन जाता है 106 से लेके ये वाला एरिया, दिस इज़ द एरिया जो पहला हमारा सपोर्ट का लेवल है। लेकिन मोर ओवर जिस मूविंग एवरेज को मैं मॉनिटर करूंगा वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 डेली मूविंग एवरेज, जो दिन ब दिन अभी तो यहाँ पर है, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे जैसे प्राइस एक दो दिन और हम आगे मूव करेंगे तो धीरे धीरे ये और ऊपर की तरफ भी मूव हो सकता है। तो इसको एज अ रेफरेंस मैं एक एरिया देखूंगा जहाँ पर अगर प्राइस आती भी है ना, तो थोड़ा बहुत क्या प्राइस कई बार ऐसे करती है डेली में थोड़ा नीचे जाएगी 20 डेली के और फिर बाउंस कर जाएगी, तो वो एक एरिया देख सकते हो जहाँ पर अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है, तो दैट इज गोना बी द फर्स्ट एरिया। एंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि अभी अगर ये बुलिश मोमेंटम है, मतलब हम यहाँ पर जब ये बात करें कि प्राइस में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब प्राइस जो है और ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करेगी या ऊपर की तरफ जाएगी, तो वहाँ पर ये मूविंग एवरेज होल्ड होना जरूरी है। अगर ये डेली में ब्रेक होकर नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हम उसको रिवैल्यूएट करके लोअर लेवल की बात करेंगे, क्योंकि यूजली जब नॉर्मल पेस में मार्केट चल रहा होता है तब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, करेक्शंस वगैरह टाइमली आ जाते हैं। लेकिन जब बुलिश बड़ा मोमेंटम हो रहा है तो कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े करेक्शंस नहीं आते हैं, ये 20 डेली जो यही सपोर्ट बना बना के ले जाता है, और लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा यही होता है कि हाँ शायद अब बेरिश हो गया, वापस बेरिश हो गया, क्योंकि अभी तक वो बुलिश मोमेंटम को लेके लोग इतने बुलिश हुए नहीं कि लोग आके बोले कि करेक्शन की बात करती है आपसे झगड़ने लग जाए, कैसे बोल रहे हो करेक्शन, तो वो वाला सिनेरियो आई फील। तो इसी कारण से ये एरिया है जिसको मैं देख रहा हूँ, बट ओवरऑल एज आई कीप ऑन सेइंग अभी भी बिटकॉइन के लिए इट्स अ बुलिश टाइम, अच्छा मूव हम यहाँ पर कर सकते हैं थोड़ा सा। और अगर हम मतलब 130 150 जो आज तो फिक्स भी कर दिया इसको थोड़ा, वो हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन देखेंगे फंडिंग रेट, वैसे भी ये थोड़े करेक्शन के साथ मतलब इट्स ओके हेयर। लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो देखेंगे तो आप देख सकते हो अभी 4% का ही करेक्शन आया, तो प्रीवियसली मैं देख रहा था थोड़े लॉन्ग जो थे ज़्यादा ओपन थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे लॉन्ग एकदम 300 में लोग फटाफट डर गए। 300 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, 1-1 बिलियन के लिक्विडेशन होते हैं तब होती है वाली चीज़, तो वो फोमो वाला लेवल अभी आया नहीं, मतलब ये 300 मिलियन के हुए भी हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोग थोड़े बुलिश रहते थे, वो अभी चीज़ नहीं हो रही है, तो लोग अभी भी उस बुलिश वाले सिनारियो में आए नहीं। दैट गिव्स मी एन आइडिया कि अभी है थोड़ा सा बुलिश का मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। बस ये 20 डेली वाला अपना एरिया जो है यहाँ पर बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा 7 डे और अगर आप 30 डे में जाओगे तो वहाँ पर सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो दैट्स देयर। तो अभी ये माइनर रिलीफ का जो एरिया ये बन जाता है, तो इसलिए प्राइस वाइज भी ना अभी आप ये ध्यान रखना नेक्स्ट फ्यू डेज में अगर करेक्शन आता है तो दिस मूविंग एवरेज 20 डेली मूविंग एवरेज इसको आप नोट कर सकते हो, जो करंटली अभी $104,000 पे, अगर एक दो दिन बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो धीरे धीरे ऊपर भी बढ़ सकता है 104,500, तो ये आप मॉनिटर कर लेना, ठीक है। एंड उससे ऊपर जो एरिया 106 108 जो अभी के लिए तो यहाँ पर ये जो प्राइस वाइज है हम होल्ड कर रहे हैं, तो ये मेरा लेवल रहेगा अगर पोजिशन वाइज मेरे को यहाँ पर देखना है। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान भी रखनी है ना, कि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो एक्चुअल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं ना, तो वहाँ पर हम 78 के लेवल पे आ गए, और 78 का अभी जो करंट लेवल है ना, यूजली मैंने देखा कि ये लेवल जब ब्रेक होता है ना, जैसे मैं प्रीवियसली बात करता ये लेवल जब ब्रेक होता था तो वो मैसिव फिर बुलिशनेस आती है। मतलब लास्ट टाइम हमको जो ये लेवल देखने को मिला था वो था नवंबर दिसंबर के टाइम पे, जब बिटकॉइन ने तो रैली करी थी, साथ में ऑल्ट्स भी भागे थे यहाँ पर, ऑल्ट सीजन मिनी ऑल्ट सीजन में यहाँ पर आया था, तो ये क्रूशल पॉइंट है जहाँ पर अगर रिजेक्शन नहीं आया और ऊपर की तरफ हम ब्रेक कर जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्को डिस्को मोड आ सकता है हमारे बेचारे मरे हुए ऑल्ट्स के लिए भी, आई फील है, राइट। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखना, अभी क्या करंटली एक दिन बाद मतलब कल जो है यहाँ पर बिटकॉइन 2025 का इवेंट होने वाला है यूएस लास वेगास के अंदर, एंड वहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन लोग आ रहे हैं। आप सबसे पहले ये देख लो जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, सिंथिया लुमेन जो बेसिकली हाउसिंग कमेटी के बैंकिंग कमेटी के यहाँ पर भी सेनेटर बेसिकली हैं यहाँ पर, डेविड सैक्स एआई क्रिप्टो जार, वो हाइंस ये भी क्रिप्टो की, सब डोनाल्ड ट्रंप के नीचे काम करने वाले जो पॉलिसी बना मतलब सीनियर गाय टॉप गाय जो क्रिप्टो की पॉलिसी, ये सब के सब आ रहे हैं यहाँ पर।
मतलब पॉलिटिशियंस की अगर आप लिस्ट देखोगे, विवेक रामास्वामी वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो मेंबर ऑफ कांग्रेस यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब दे आर लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस। अगर आप देखोगे ना, ये एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के दोनों बेटे जो, वो भी अटेंड कर रहे हैं, एरिक ट्रम्प हो गए यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे, अरे इसका भाई कहाँ गया, हाँ डॉन ट्रम्प जूनियर, ये भी यहाँ पर है। एंड देन यू कैन सी, तो ये एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ पर यू नेवर नो, यूजली बिटकॉइन के जब भी ये इवेंट हुए हैं वहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट करें। जैसे लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे तो वहाँ पर अनाउंसमेंट उन्होंने किया था कि वो क्रिप्टो का रिजर्व बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो इस बार भी बिग थिंग्स कैन हैपन। तो इसी कारण से अभी आई थिंक वो क्रिप्टो के लोगों से भी मिल रहे हैं जो उनकी मीम कॉइन जिन्होंने यहाँ पर बाय करे थे, तो बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर आ सकते हैं, वील सी। एंड यूजली ऐसे इवेंट के आसपास थोड़ा प्राइस में फ्लक्चुएशन, प्राइस ऊपर ऊपर मूव करती है, और थोड़ा सा एंटिसिपेशन भी रहता है कि यार ये इवेंट आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, या फिर कुछ अनाउंसमेंट आने वाला हो, इंटरनल लोगों को बहुत पता हो कि हाँ कोई ऐसा अनाउंसमेंट आने वाला है, तो वो थोड़ा सा एक फोमो क्रिएट होता है। जब वो न्यूज़ आ जाएगी फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी एट टाइम्स यहाँ पर आता है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो इसी कारण से आई एम सेइंग थोड़ा कल भी यहाँ पर ध्यान रखना, ये इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पर क्या बात होती है वील कवर इन द चैनल, अगर आप हमको यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, राइट। अब गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा शिलिंग का टाइम आ गया है यहाँ पर, तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल पे, यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो सब्सक्राइब कर लो अभी की अभी, नोटिफिकेशन बेल भी जो है उसको आप ऑन कर लो, साथ में लाइक भी कर देना। एंड अगर आपको एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो उसके लिए भी आप हमारे मतलब जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे जा सकते हो, मतलब अगर आप यहाँ पर नीचे जाओगे यू विल गो है, तो आपको यहाँ पर नीचे लिंक मिल जाएंगे इंडियन एक्सचेंज में कॉइन स्विच को आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर वीआईपी चैनल का भी पार्ट आप बन सकते हो अगर आप यूज़ करोगे और डिपॉजिट करते हो सम मनी। साथ में ब्लूफिन के साथ भी हमने पार्टनर कर लिया, जहाँ पर ब्लूफिन के ऊपर भी अगर आप यहाँ पर साइन अप करते हो तो यू विल गेट लाइक अराउंड 15% का डिस्काउंट, और उनका भी वीआईपी चैनल हम बनेंगे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो ये प्रोमोज आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर। ये 15% आपको कैशबैक मिल जाएगा ब्लोफिन के ऊपर, कॉइन स्विच में 50,500 का, और विक्स भी है जहाँ पर भी आपको बोनस मिल जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू अवेल देम तो आप लिंक के थ्रू, हमारे लिंक के थ्रू साइन अप यहाँ पर कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर लेना, स्पेशली क्योंकि कल ये इवेंट वगैरह होंगे तो वहाँ पर जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं उसको लेके हम अनाउंसमेंट आपसे शेयर करते रहेंगे, सो दैट यू स्टे अपडेटेड। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं ऑल्ट मार्केट, जैसे आई नो बहुत सारे लोग परेशान है कि यार ये मतलब ऑल्ट सीजन कब आएगा, लोग बहुत टाइम से वेट करें, एंड एज आई केप्ट ऑन सेइंग गाइस कि मतलब ऑल्ट सीजन आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो गया है तो इसलिए सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड एज आई केप्ट ऑन सेइंग गाइस, ऑल्ट सीजन देखो तभी आता है जब फोमो होता है, मैक्सिमम फोमो होता है, हर कोई बात करता है और बिटकॉइन की प्राइस नए ऑल टाइम हाई पे जाती है, उससे पहले छोटे मोटे ऑल्ट सीजन ही आते हैं, और वो तभी होगा जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर आप मान लो ना 130, मतलब अभी यहाँ से हम और आगे बढ़े 120 130 का जब लेवल होगा वहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर ये हो जाएगा कि ऑल टाइम हाई खत्म नहीं हुआ, जो यहाँ पर जब नीचे आए थे लोग तो बोल दिया था खत्म हो गया अब नहीं जाएंगे ऊपर, राइट। तो वो फेथ फिर से बनेगा और लोग फिर फोमो करके यहाँ पर आएंगे ऊपर की तरफ, तब ऑल्ट सीजन होगा, तो इवेंचुअली हमको देखने को मिलेगा। एंड जैसा मैं बात करते हैं यहाँ पर अभी देखो ऑल्ट मार्केट कैप भी 900, मैंने यहाँ पर 7 8 9 उसके आसपास हम बोल रहे थे, और 1 ट्रिलियन के बीच में चलेगा, तो इट्स देयर, डोमिनेंस स्टिल देयर। इवेंचुअली ये फॉल करेगा, एंड जब वो फॉल करेगा हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ जो ऑल्ट्स अगर आप देखोगे ना अभी, वो सारे ऑल्ट्स ऐसी पोजीशन में आ गए, एक ही जोन है उसी जोन में मूव कर रहे हैं, वो जोन है कंसोलिडेशन जोन। तो अगर आपको किसी कॉइन के अंदर कन्विक्शन है और थोड़ा आप ऑल्ट सीजन के अकॉर्डिंग उसको अक्यूमुलेट भी करना चाहते हो ना, तो अभी अच्छा टाइम है, क्योंकि देखो बाय करने का टाइम तभी होता है जब लोग रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, वो टाइम नहीं होता है जब प्राइस एकदम ऊपर की तरफ होती है। और अगर आपको ट्रेड वाइज लेना है, जैसे बिटकॉइन की प्राइस जब नीचे यहाँ पर थी, ज़्यादातर लोग नीचे का वेट कर रहे थे और परेशान हो रहे थे और रो रहे थे, लेकिन जब ऊपर यहाँ पर थी तो सब बुलिश ही बुलिश थे, सबके सब ये बोल रहे थे बाय कर लो बाय कर लो, और यहाँ पर कोई बाय नहीं करना चाह रहा था। तो ये इमोशनल वो चीज़ यही होती है कि जब मार्केट नीचे बेकार होता है तो ऑल्ट्स को लेके ये लगता है कि भाई मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं तो हमेशा जब भी बाय करता हूँ मैं ऐसे सिनारियो का ही वेट करता हूँ, ट्रेड भी लेनी होती है। तो आपको देखा होगा जब ये ऑल्ट सीजन पीक पे था, मैं कभी आके नहीं बोलता था ये बाय कर लो, ये इतना चले जाएगा, ये उतना चले जाएगा, सिस्टमैटिक तरीके से आपसे शेयर करने की कोशिश करता था, जब भी डंप होता था तब आपसे ट्रेड शेयर करने की कोशिश करता था, और आज की डेट में भी मैं वो फॉलो करता हूँ। वैसे करोगे ना लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, नहीं तो इसी में फंसे रहोगे, 1,000 कॉइन खरीद लो, 1,000 रुपये लगा दो, 2,000 रुपये लगा दो, और एंड में फिर लूज़ करोगे और बोलोगे यार मार्केट ये बेकार है। ठीक है, इस फेज से मैं भी निकला हूँ और धक्के खा के सीखा हूँ, तो इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। बट ठीक है, इनफ ज्ञान ज्ञान हेयर। बट एनीवेज अगर ट्रेड वाइज अगर आपको लेवल देखते हैं तो पहले भी मैंने आपका इथीरियम का दिया था कि 24 के अराउंड, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे थे, इवेंचुअली देखा हुआ क्या, डंप वो अपने लेवल पे है, वहाँ से जंप करके 10-12% का प्राइस राइज भी आ गया। आप इथीरियम का चेक कर सकते हो, 2400 का लास्ट हमने बोला था। तो वैसे ही उसी तरह से देखना है, कुछ कॉइन्स के हिट हो गए, कुछ के नहीं हिट हुए, तो नहीं हिट हुए कोई बात नहीं, जो हिट हो गए वहाँ पर प्रॉफिट बना लिया। तो उसी अकॉर्डिंग अभी भी मैं कुछ आपसे शेयर करूँगा। जैसे अभी जो मैंने सिनेरियो लिया है वो सिनेरियो लिए कि अगर हम 20 डेली मूविंग एवरेज में बिटकॉइन में थोड़ा सा मूव करते हैं ना, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी आती है जो वैसे कल परसों में यहाँ पर जानी चाहिए,
तो आप यहाँ पर अगर इथीरियम के अंदर देख रहे हो तो इथीरियम में जो आपकी एरिया हो सकता है वो आप यहाँ पर 2380 से लेके 2400 का जो एरिया है ना, इसके आसपास थोड़ा सा देख सकते हो। स्टॉप लॉस नीचे आप अपना यहाँ पर प्लान कर सकते हो और टेक प्रॉफिट 2600 या इसके आसपास जो है थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। लेकिन ये है 2380 से लेके 2400, एंड आई स्टिल फील इथीरियम का बॉटम जो मैंने पहले भी आपको बोला था 1400 पे जब हम आए थे, मेरे अकॉर्डिंग दैट वाज द बॉटम। सो आई स्टिल फील द सेम, एंड आई स्टिल फील इथीरियम में भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है कि हम यहाँ पर जा सकते हैं। $4-5 तो जाने ही चाहिए, 6-7 में भी अगर बिटकॉइन और 150 उसके ऊपर भी यहाँ पर चले जाए, राइट। होता ये देखो नीचे था ना सब डेड डेड, इथीरियम कितना पहले कितना अच्छा था, प्राइस नीचे के सबने बेकार बोल दिया, अब ऊपर आए तो लोग फिर से बुलिश होके उसको वो बोल रहे हैं। तो उन सारे चक्करों में मत पड़ो, यू ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर, राइट। वो हमेशा चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अभी बहुत जल्दी देखना इथीरियम के फैन बनते हुए लोग जाएंगे आपको सारे के सारे वापस। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP के लिए अगर आपको लेवल यहाँ पर देखना है तो थोड़ा सा जो मैं लेवल वाइज अगर यहाँ पर देखना चाहूँगा तो ये दिस इज लाइक, मतलब अगर आप देखने में देखना चाहो तो ये 2.3 का भी एक एरिया हो सकता है, 2.2 या 2.3 का। लेकिन अगर थोड़ा सा और नीचे लोअर लेवल अगर आपको देखना है तो इसको 2.20, मतलब 2.20 का जो एरिया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दिस इज़ द एरिया। तो आप 2.20 का जो है बेसिकली समथिंग लाइक हेयर 2.20 से लेके 2.15 के बीच में जो ये वाला एरिया आप देख सकते हो। क्योंकि अभी क्या है कि डेली कैंडल्स फॉर्म हो रही है। व्हाट आई वांट टू ऑब्जर्व इज कि हम इस ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है ना, इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर लैंड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इफ़ इट टेक्स फ्यू डेज तो इस वाले एरिया पे आ सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको जो फिक्स करने की कोशिश करूँगा ना, आई विल फिक्स इट अ लिटिल, थोड़ा सा इसको लेके समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो इसको 220 से लेके ना, आप इसको 220 से लेके 230 तक के बीच का जो एरिया है ना, उसको आप थोड़ा सा देख सकते हो XRP के अंदर। लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक हुए तो फिर उसके बाद हमारा जो एरिया नंबर 2 है जो बन जाएगा, वो फिर हमारा यहाँ पर $1.9 का जो है वो वाला लेवल जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग ट्रेड जो है प्लान कर लेना, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर। उसका नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे एप्टॉस के बारे में, तो एप्टॉस का भी आपको मैंने $5 से लेके 5.10 का एरिया दिया था, वही अपना एरिया था। देखो यहाँ पर जो हिट हुआ था इस वाले एरिया पे समथिंग लाइक हेयर, तो यहाँ पर अपना हिट हुआ था, वहाँ पर भी 10-15% का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। तो अभी भी यहाँ पर अगर आपको फिर से ट्रेड वाइज देखना है तो अब यहाँ पर 510 से लेके $530 का जो एरिया है ना, इसको आप देख सकते हो लॉन्ग का एरिया। फिर नीचे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन लुक एट इट। टेक प्रॉफिट का एरिया 5.6 5.7 के आसपास देख सकते हो अगर आपको क्विक ट्रेड वगैरह यहाँ पर प्लान करनी है। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे यहाँ पर सोलाना के बारे में। तो सोलाना में वैसे तो अभी तो चीज़ें बुलिश है, लेकिन स्टिल अगर आपको यहाँ पर देखना है तो प्राइस वाइज जो मैं एरिया यहाँ पर देखूंगा वो 150 से लेके $160 है, जो थोड़ा सा नीचे बन जाता है वो तभी होगा जब बिटकॉइन की प्राइस में करेक्शन आए। नहीं तो पॉसिबिलिटी कम है, हो सकता है कि हम 165 से यहाँ पर बाउंस कर जाए। लेकिन स्टिल अगर नहीं होता है तो बाद में रिवैल्यूएट कर लेंगे। लेकिन मैं तो अभी ये एरिया देख रहा हूँ, गलत हो गया तो बाद में देख लेंगे। एंड फिर और ही कंजर्वेटिव लेना, आपको लगता है कि नहीं भाई बहुत ही ज़्यादा आएगा 20 डेली एम को मत देखो, उससे ज़्यादा आएगा, तो 125 से लेकर 135 का भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसका नेक्स्ट मूविंग ऑन सुई की अगर हम बात करेंगे तो सुई को लेके जो आप एरिया देख सकते हो वो अभी भी 1 पॉइंट, ये वाला एरिया आपको पहले भी दिया था, एंड उसी एरिया से देखो हम बाउंस करें तो अभी भी ये एरिया वैलिड है। इफ़ यू वांट टू लुक एट, तो आप यहाँ पर 3.16 से लेके 3.26 का जो एरिया है ना, इसको बेसिकली यहाँ पर प्लान कर सकते हो। थोड़ा और कंजर्वेटिव लेना, ये 2.7 का जो एरिया है इसको आप यहाँ पर देख सकते हो जब सुई की बात आती है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन बाइनेंस कॉइन की बात करेंगे तो बाइनेंस कॉइन का जो अपना एरिया था वो हिट नहीं हुआ था पिछली बार हमने जब बात करी थी। 630 था हमारा एरिया, उसका अपर लेवल ये 635 पे आके भाग गया था। तो उस अकॉर्डिंग अभी अगर हमको करेक्शन वाइज देखना है तो अभी मैं 620 से लेकर 640 का देखूंगा कि अगर थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करके ना समथिंग लाइक थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे से थोड़ा डबल टॉप वगैरह करके थोड़ा सा यहाँ पर आए तो वो एरिया देख सकते हो और ट्रेड फिर ऊपर से प्लान कर सकते हो। और कंजर्वेटिव लेना है तो ये 590 580 का एरिया जो है ये आप देख सकते हो। तो गाइज ये कुछ ऑल्ट्स हो गए, उनके कुछ एरियाज हो गए और बिटकॉइन का अपडेट हो गया। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग, आई नो अभी थोड़े से जैसे बिटकॉइन को लेके अभी कुछ टाइम पहले थे डिसअपॉइंटिंग टाइम्स थे जब बिटकॉइन की प्राइस $75,000 पे गिर गई थी, लग रहा था कि नया ऑल टाइम हाई नहीं बनेगा। तो वैसे ये मार्केट का उसूल है, अभी जिस तरह से चीज़ें हो रही है ना, यूएस में भी हो रही हैं, इवेंचुअली वो ऑल्ट सीजन आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, देखो गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ बिटकॉइन तो सदाबहार है, बाय कर लो आराम से रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में डाल रहे हो वो टेक कंपनीज की तरह, कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी। और जब ऑल्ट सीजन आएगा भी ना, ऑल्ट सीजन बहुत लंबा नहीं आता है, मैक्सिमम 1-2 महीने का आता है। तो बस अपनी प्लानिंग अभी कर लो, जहाँ पर नीचे है किसी में कन्विक्शन है कॉइन में ले लो, लेकिन जब वो ऑल्ट सीजन आएगा अपना प्रॉफिट जो है वो भी बुक कर लेना। नहीं तो फिर नेक्स्ट बेयर मार्केट में उनको पकड़ के बैठे रहोगे और परेशान हो जाओगे। और हर साइकिल के अंदर टॉप ऑल्ट्स चेंज यहाँ पर होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग गाइस सोच समझ के प्लान करना। बाकी मैं आपसे शेयर तो करता ही रहूँगा यहाँ पर चीज़ें। बाकी हमारी हवेली पे जो टेलीग्राम पे, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। एंड
फ्यू एजुकेशनल कोर्सेज दैट वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग फॉर यू, जो आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग को और डीप जानना चाहते हो और बेटर इंप्रूव यहाँ पर आप करना चाहते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।